अब हम अपने गीता पे चलते हैं। जितने हैं संसार वाले सबको जो देखो फेसबुक पर तो मैं सबको दे दिया, यूट्यूब पे भी जितने हैं सब हैं, जितने टेरर लीडर हैं और हैं जितने हैं, मैं टेरर लीडर देखती हूँ ना, तो और जितने हैं मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और नए साल की बधाई देती हूँ और सब नए साल के लिए उनके शुभ कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में नए नए कार्य हों में और खुशियाँ नई नई खुशियाँ हमें रोज नित्य प्रति खुशियों में ही रहें, दुख उनके पास नहीं आवे। यही हैप्पी न्यू ईयर है। तो हम चलते हैं अपनी गीता पे। पहले हम कृष्ण का भी ध्यान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं खूब खूब प्रणाम करती हूँ और अर्जुन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत स्नेह करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उनको भी देखो। और जितने संसार वाले हैं उन सबको भी जय श्री कृष्णा और राधे राधे। देखो हम यहाँ कह रहे, अब ये सब सोचेंगे कि या देखो तुम अगर कृष्ण क्या समझाते हैं, ये समझाते हैं कि तुम भगवान को ये है नहीं है कि तुम्हारे सामने राधा है, कृष्ण है, कि तुम्हारे सामने शिव है, उमा है, कि विष्णु है, कि लक्ष्मी है। मतलब ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे सामने है। ये सोचना चाहिए कि ये हर समय हमारे अंदर विराजमान हैं। हम जहाँ हैं हमारे अंदर, हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे साथ जाते हैं। हम खाते हैं तो हमारे साथ खाते हैं, हम सोते हैं तो हमारे साथ सोते हैं। क्योंकि हम भगवान के बिन सो नहीं सकते, हम राधा कृष्ण के बिन सो नहीं सकते। हम तो अगर हमारे यही भाव होते हैं, हम कहीं भी अगर हम खाना खाते हैं, कहीं रास्ता में भी अगर हम खाना खाते हैं, तिनका तोड़ो वहीं डाल दो। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि तुम जहाँ जिस जगह पे हमारा नाम लोगे और हमारा खाना तुम हमें दोगे, हम वैसी जगह पे वहीं पे हम खा लेंगे। चाहे रास्ता हो, चाहे कहीं हो, चाहे सफ़र में चल रही हो और तुम नाम लेते दो। क्योंकि ये संस्कार कहाँ से आते हैं? क्योंकि ये हमारी माँ थी। हमारी माँ जब खाना खाती थी या फिर चाय पीती थी, या मैं भी चाय पीती हूँ सुबह, बाद में मैं चाय पीती हूँ, उस चाय का पहले मैं सबको भोग लगाती हूँ। सब जितने देवता हैं सबके लिए मैं उनके लिए निकालती जाती हूँ, चाहे चम्मच से निकालूँ चाहे उंगली से, सबका नाम लेकर सबसे कहती हूँ ये चाय पियो गर्म गर्म। सुबह की चाय अपने हाथ से बना के पिलाती। अगर मेरे पति महाराज बनाते हैं तो कभी कभी बाई चांस गुस्सा आ जाते तो ले लेती, नहीं तो मैं नहीं लेती, मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। क्योंकि देखो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम जहाँ हमारा नाम लोगे हम वहीं हैं। हम तुम अगर जा रहे हो तो हम तुम्हारे साथ चल रहे। भगवान और देखो कोई पहचान नहीं पाता, भगवान भक्त के साथ बराबर कदम से कदम मिला के चलते हैं, और लेकिन इंसान नहीं पहचान पाता है। और जो जानता है और जो भगवान के शरण में पहुंच गया है, वो जो जानता है और जो उनके स्वरूप को जानता है, उनको तत्व से जानता है, तो वो जान लेता है कि मेरे साथ साथ चल रहे हैं। कोई मेरे साथ और नहीं जानेगा तो ये तो जान जाएगा मेरे साथ में कोई परछाई चल रही है, कोई मेरे साथ कोई चल रहा है, या घर में कोई चल रहा है, या हम पूजा कर रहे हैं तो हमें आहट हो रही है, कोई हमारे पास है कि हमारे पास कोई है। तो देखो ये सब जानने के लिए क्या तुम कोशिश करोगे तभी तो ना। देखो कोशिश करना तुम्हारा काम है और आगे बढ़ाना ये कृष्ण और राधा रानी का काम है। कहते हैं कि राधा का नाम लेने से तुम्हारी सारी बाधा दूर हो जाती है। तो फिर कृष्ण कहाँ रह जाते? चूंकि बिन राधा के तो कृष्ण रहते नहीं है। फूलों से सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे
वृंदावन बिहारी फूलों से सज रहे हैं। वृंदावन बिहारी साथ सज रही है, ओ साथ सज रही है। वृषभान की दुलारी साथ सज रही है। वृषभान की दुलारी फूलों से सज रहे हैं। वृंदावन बिहारी फूलों से सज रहे हैं। तो क्या है, देखो एक फूल हमें बहुत कुछ दे जाता है। एक फूल अगर हम भगवान को अर्पण कर देते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। चूँकि देखो एक फूल हमने एक संत को दिया था, हम पूजा करने आ रहे थे और हमारे हाथ में थाली लग रही थी फूलों की। जो हमारे यहाँ तो रोज डेली फूल आते हैं, तो फूलों की थाली लग रही, इतने में वो आएगी, हम पूजा करने को आ रहे थे। थाली हम थी हाथ में, हम थाली लौटा के नहीं ले गए, वो थाली लेके हम उन संत के पास चले गए और एक फूल हमने उसमें से गुलाब का बहुत बढ़िया खिला हुआ था, बड़ा था, हमने दे दिया। तो अभी 1-1.5 महीना पहले ही फेसबुक पर, और लेकिन वो वहाँ संसार छोड़ के वो चले गए, आज 4-5 साल हो गए, संसार छोड़ के भी चले गए थे, चले गए, संसार में नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, अभी 1-1.5 महीना पहले लिख रहे थे, फेसबुक पर लिख रहे थे, कह रहे थे कि जो तूने एक फूल मुझे दिया था गुलाब का, वो फूल आज भी मेरे पास रखा हुआ है और सूख गया है, लेकिन मैंने फेंका नहीं है। सूख गया है लेकिन मैंने फेंका नहीं है, आज भी वो मेरे पास है। तो एक फूल की महिमा इतनी होती है। कहते हैं कि हम फूल अगर किसी को अर्पण करते हैं, चाहे हमारे भगवान हो चाहे पितृदेव हो, चूँकि पितृ देवता भी कहते हैं कि हमें फूल चाहिए तुम्हारे हाथ का, तुम अगर फूल को देते हो तो तुम भी फूलों जैसे ही खिलते हो। तुम्हारी जीवन में कहते हैं ये फूलों की बगिया ये सजी हुई, और तुम्हें हर समय अगर तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन फूलों की बगिया तुम्हें दिखाई देगी। तरह तरह के फूल दिखाई देंगे, तरह तरह के पेड़ पौधा, तरह तरह के फल दिखाई देते हैं। हम जो देते हैं सामने वाले को, वो हमें रिटर्न में मिलता है। तो हमें ध्यान करना चाहिए और आज खुश रहना चाहिए। तो हम गीता पे चलते हैं। तो भैया मैं वो फ्रूटी में बहुत पीती हूँ, और आज फिर बच्चे लेके आएंगे, मुझे दिखाई देता है, चूँकि उन्हें मालूम है कि मम्मी को अच्छी लगती है। तो हम जो है 17वें अध्याय के कौन से श्लोक पे हैं, 12वें श्लोक पे हैं। अवसंधाय तो फलम धम्मार्थम अपचैव इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। देखो च धन एव, च धन एव, च मतलब और ही में जो कृष्ण क्या बताते हैं, कहते हैं एक चीज में कृष्ण फिर बाद में अर्थ बताते हैं। परंतु हे अर्जुन, केवल धम्माचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, जो यज्ञ किया जाता है, तो तप मूढ़तापूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तामस कहा गया है। तो परंतु हे अर्जुन, केवल धम्माचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, मतलब यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो ये तो बहुत बार मैं कह भी चुकी और ये बात कहने लायक भी है, केवल धम्माचरण के लिए, केवल अपनी श्रेष्ठता के लिए
अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए, या भारत के मनुष्य, जो संसार के मनुष्य, उनको मूर्ख बनाने के लिए जो दिखाया जाता है और जो यज्ञ किया जाता है, मतलब वो धम्म का मतलब कि किसी को मूर्ख बनाना। कैसे? अपना ढोंग रच के कि हम देखो कितने अच्छे, हम कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, देखो हम यज्ञ कर रहे हैं। जो ये संसार को मूर्ख बनाना, ढोंग बना के मूर्ख बनाना कि हम कितने प्रतिष्ठित हैं, हम क्या कितना अच्छा कार्य करते हैं। चूँकि ये ये कहते हैं, ये जो दम्म मनुष्यों के जो आचरण, ऐसे ही आचरण होते हैं, दम्माचरण आचरण। चूँकि उनके आचरण सही नहीं होते हैं दम्माचरण के, हर एक किसी को मूर्ख बनाना, संसार वालों को मूर्ख बनाना, और अपने को श्रेष्ठ समझना, और कहना कि हम, और दिखाते कि देखो हम कितना श्रेष्ठ काम करते हैं, कितना उत्तम, कितना अच्छा कार्य करते हैं, जो संसार वालों को दिखाते हैं और ढोंग करते हैं, लेकिन होते कुछ भी नहीं है। उनको ज्ञान नहीं होता है, केवल वो उनको जो मूर्ख बनाना होता है अज्ञानता, अपनी अज्ञानता से। और तो धम्माचरण के लिए, जो अपने को श्रेष्ठता दिखाने के लिए, अथवा फल को भी दृष्टि में रखे, अथवा फल के लिए अपने फल को भी दृष्टि में रखते हैं कि अगर हम यज्ञ करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। फल क्या मिलेगा? कि हम अगर ये करेंगे तो संसार के जितने प्राणी हैं सारे सबको हम मूर्ख बनाएंगे। चूँकि हम जो है अपने फल की इच्छा के लिए कि हमें जो ये करेंगे तो हमें फल मिलेगा इसका। तो जो फल के दृष्टि में रखे के जो यज्ञ करता है, जो ढोंग रचता है, और क्या कहता है किया जाए, उस यज्ञ को तू राजस समझ। चूँकि वो क्या करते हैं कि यज्ञ करते हैं तो वो फल की इच्छा करते हैं कि मुझे मकान चाहिए, मुझे महल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, और मुझे बच्चे चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसके लिए करने के लिए वो संसार में धम्म के आचरण करते हैं। जो धम्म के आचरण होते हैं वो करते हैं, दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, और मूर्ख बना के और उनसे धन की प्राप्ति करते हैं। चूँकि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरों को मूर्ख बनाना, ढोंग रच के, तो ये वो इंसान कैसा होता है? वो, हे अर्जुन, जो उस यज्ञ को तो वो यज्ञ कौन सा होता है? वो यज्ञ सात्विक नहीं होता है, वो राजस होता है। चूँकि वो राजस इसलिए होता है कि वो जो करने वाला वो ही ढोंगी है, धम्माचरण करता है और सबको मूर्ख बनाता है, और फल की इच्छा से कि मुझे ये चीज़ मिले, मुझे मकान मिले, मुझे बच्चा मिले, मुझे स्त्री पुरुष, मुझे पत्नी मिले, क्या पति क्या कि मुझे पति मिले, कि जो क्या कहता है मेरे लिए ये सब जो है संसार की वस्तुएं हैं, वो मैं मनुष्य से अपने ढोंग रच के ये और मैं इनसे प्राप्त कर सकूं। तो अच्छा इंसान तो ऐसे कार्य करेगा नहीं ना, कौन करेगा? ये राजसी ऐसा यज्ञ राजसी ही करते हैं। चूँकि ये सात्विक यज्ञ नहीं है, तो तू ये ऐसे मनुष्य को राजस समझ, राजसी यज्ञ समझ। वो तो वेदहीनम षष्ठान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परचते। देखो ये वेदहीनम षष्ठ अन्नम देखो ये जहाँ लिखा है, जो वेदहीन, जो बिना वेद के, जो वेद विधान से जो ये जो पूजा नहीं करता है, या वेद विधान के जो शास्त्रों से नहीं करता है, जो शास्त्रहीन है, जो कहता है कि शास्त्रों से काम नहीं करने वाला, जो शास्त्र है बिना शास्त्र के कार्य करता है, बिना वेदों और शास्त्र के कार्य जो करता है, तो और ना ही कोई वेद विधान होता है, वो अपनी मर्जी से कार्य करता है, तो उसको जो है तो षष्ठान्नम देखो, षष्ठ अन्नम, जो अन्नदान से रहित है, जो अन्नदान नहीं करता है, जो शास्त्रों से और वेदों से जो यज्ञ नहीं करता है या पूजा नहीं करता है, या फिर वो जानता नहीं है या समझता नहीं है, या फिर वो करता ही नहीं है। देखो दो ही बात होती है, या तो वो करता ही नहीं है, उसकी इच्छा नहीं होती है, और ना ही चूँकि वो अपने मन से सारे काम करता है, और या फिर वो अज्ञान है, वो जानता ही नहीं है। तो यहाँ दोनों ही बात हो जाती हैं। षष्ठ अन्नम, और जो अन्नदान से रहता, जो अन्न का दान नहीं करता, जो ब्राह्मण, देखो कभी भी समझना,
अगर ब्राह्मण तुम्हारे घर में कोई कार्य करने आया है, और अगर तुम्हारे घर में, चलो तुम्हारे घर में कथा ही करने आया है, चलो सत्यनारायण कथा कर रहा है या रुद्राभिषेक कर रहा है, कुछ भी करता है, यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, पूजा कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, तो उसको अगर तुम भोजन नहीं कराते हो, उसको अन्न दान नहीं देते हो, तो ये सब व्यर्थ है। तो ये जो जो ऐसे इंसान के लिए जो कुछ भी कार्य करता है तो वो व्यर्थ है, चूंकि वो अन्नदान करता नहीं, अन्नदान से रहित है। जो अन्नदान से रहित है, जो शास्त्रों के विधि विधान से जो यज्ञ नहीं करता है, जो क्या कहते हैं बिना मंत्रों के, और जो बिना मंत्रों के करना करता है, जो को उसको मंत्र नहीं याद है, ना मंत्र याद है, और ना ही किसी पंडित को मंत्र के लिए बुलाता है, और ना ही मंत्रों से विधि विधान से कोई कार्य करता है, चूंकि मंत्र अपने में बहुत सिद्ध होते हैं। जो मंत्रों से जो पूजा की जाती है, वो मंत्रों का प्रभाव भगवान पर बहुत पड़ता है, मंत्रों का प्रभाव बहुत पड़ता है। क्यों पड़ता है कि देखो, अगर कहीं सर्प है, तुम्हारे सांप निकल आया है कहीं पे, और अगर तुम मंत्र पढ़ते हो तो वो बिल में से सांप भी निकल आएगा। भाई मैं तो सांप कहती हूँ क्योंकि पहले मैं तो सांप ही जो कहती थी, तो वो भी निकल आता। तो मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बिना मंत्र के करते हैं, विधि विधान के करते हैं, बिना शास्त्र और वेदों के बिना करते हैं, और ना ही वो अन्न ब्राह्मण को अन्न दान करते हैं, ना ही भोजन कराते हैं, और क्या कहते हैं, और ना ही दक्षिणम मंत्रहीनम दक्षिणम, और ना ही दक्षिणा देते हैं। ना ही जो बहुत ऐसे होते हैं कि कार्य करा लेते हैं और पंडित को दक्षिणा नहीं देते, चूंकि उसकी कीमत का दक्षिणा देना नहीं चाहिए। चूंकि अगर जहाँ की तुम्हारे 1000 रुपया लग रहे हैं, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 500 नहीं 200 उसको देनी चाहिए, लेकिन वो दक्षिणा नहीं देते हैं। वो ऐसे लोग हैं, वे कौन है मैं बाद में बताऊंगी आगे, जो ऐसे बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले, और जो क्या वो उनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, जो ये सारे कार्य कर रहे हैं जो बिना श्रद्धा के करते हैं, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। और जो श्रद्धा से नहीं किया जाता है तो वो यज्ञ बेकार है। वो यज्ञ, वो कौन सा यज्ञ है? वो तामस यज्ञ है। चूंकि जो क्या कहते हैं, जब उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है और श्रद्धा और भाव नहीं है, और लेकिन कार्य कर रहा है, तो ये कार्य जो कर रहा है, ये कार्य सब व्यर्थ है, कोई फल देने वाला कार्य नहीं है। इससे कोई उसको फल भी नहीं मिलेगा और अनिष्ट और हो जाएगा। तो कभी देखना, अगर हम घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हैं और ये विधि विधान से नहीं करते हैं और मंत्र शुद्ध नहीं बोलते हैं, तो वो उल्टे पड़ जाते हैं। ये जी क्या है, ये रुद्री बहुत कठिन रुद्री है। चूंकि रुद्री के जो है, जो उसमें अक्षर होते हैं, सा खा बोला जाता है, खा को या बोला जाता है, या को, ये सब जो है उसमें रुद्री में वो शब्द नहीं बोले जाते जो उसमें लिखे होते हैं। चूंकि उनको रुद्री का पढ़ना बहुत कठिन होता है, इसलिए कभी रुद्री को अगर नहीं आती है, या ऐसे वैसे पंडित से कभी नहीं करवाना चाहिए रुद्राभिषेक। चूंकि एक भी अगर उसका अक्षर खराब हो गया तो उल्टा हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। चूंकि वो तो कहते हैं कि इसको शुद्ध मंत्रों का ही पढ़ना, और बिना श्रद्धा के करते हैं, और अगर करवाते हैं तो दक्षिणा नहीं देते। तो बिना दक्षिणा के, बिना मंत्र के, बिना श्रद्धा के, बिना अन्नदान के, और बिना शास्त्र के विधि विधान से जो ये श्रद्धा के लिए किए जाने वाले यज्ञ को तो तामस यज्ञ समझ, तो यज्ञ कहते हैं, तो तामस यज्ञ कहते हैं। तो उसको हे अर्जुन तामस यज्ञ कहते हैं। चूंकि यज्ञ को करने के लिए हमें, तभी तो हम कहते हैं कि अगर तुम अज्ञान हो तो अज्ञान की तरह से पूजा कर लो, साधारण पूजा करो, मंत्र जाप मत करो। जो तुम्हें मंत्र याद है वो एक मंत्र वो ही ले लो, वो सिद्ध हो जाता है। एक ही मंत्र तुम्हारे जीवन के लिए काफी होता है। गुरु दीक्षा देने वाला जो गुरु होते हैं, वो गुरु दीक्षा देते हैं जो गुरु जी, तो वो एक ही मंत्र देते हैं, एक ही मंत्र का जाप किया जाता है और वो सिद्ध हो जाता है, वो जीवन के लिए सिद्ध हो जाता है, वो तर जाता है। चूंकि वो भी भगवान का, चाहे राम का देंगे, चाहे कृष्ण का देंगे, और चाहे शिव का देंगे, वो नाम देते हैं। तो जब नाम जब देते हैं
तो वो हमें करने से क्या होता है कि वो सिद्ध हो जाते हैं। तो बिना मंत्र जाप के, और अगर श्रद्धा बिना श्रद्धा के करते हैं, श्रद्धा नहीं है उनमें करने की, लेकिन दिखावटी करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं तामसी होते हैं, लेकिन समाज को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हे अर्जुन वो तामसी होते हैं। वो उनको उन ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं, देखो भगवान कृष्ण की जो जो भी कहते हैं उनकी बात को समझना चाहिए और प्यार से सुनना चाहिए और समझना चाहिए, जैसे अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने भी सुना और तर गए, वो सब कुछ मुझको प्राप्त हो गया। तो यही कहते हुए ये जो है मैं सबको जो है अब जा रही हूँ, मैं पूरी वगैरह बना रही, रायता बना के आई और सब्जी बना के आई दो और खीर बना के आई, जिसको खानी हो। तो अब चल रही हूँ मैं, जो चुका हर नई साल में जो हमें अच्छा खाना चाहिए, अब अच्छा खाना चाहिए। अपने को तो कोई अच्छा बुरा कोई है नहीं है, हमें को तो मिल जाता हो खुश, नहीं मिल जाता हो खुश, लेकिन हाँ बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो ये कहते हुए सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, ये सबको ये रात्रि, ये नए साल की रात्रि सबको शुभ हो। अब दिन तो बीत गया, चूँकि मैं तो क्या करूँ, मुझे तो रात में ही सारा कुछ अच्छा लगता है, बोलना भी रात में ही अच्छा लगता है, पढ़ना भी रात में ही अच्छा लगता है, सारे काम मुझे रात में अच्छे लगते हैं। दिन में तो केवल ये झाड़ू पोछा चौका बर्तन अपने घर का जी कर, वो कर, जहाँ सफाई कर वहाँ सफाई कर, बस ऐसे निकल जाता। तो ये कहते हुए सबको ये श्री जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट और सबको हैप्पी न्यू ईयर।